त्रिशक्ति तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अष्ट किन्नरी साधना। यह अष्ट किन्नरी साधना कुछ कहने से पहले के बारे अष्ट किन्नरी साधना क्या क्या है, इसको कुछ बताने से पहले, कुछ बोलने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूँ कि यह वीडियो पूरा देखिएगा। अगर यह वीडियो पूरा देख लीजिए तो आप समझ लीजिए कि आप यह साधना कर सकते हैं। वीडियो ही नहीं देखेंगे तो आप साधना कहाँ से कर पाएंगे। सबसे पहले आद्य शक्ति महा पार्वती की विभिन्न शक्तियों में से एक शक्ति किन्नरी भी है। यह रूप और सौंदर्य मोह से परिपूर्ण है, प्रेम से परिपूर्ण है। विशेष रूप से शिव शक्ति के साधकों पर यह शीघ्र प्रसन्न होती है और साधक का कायाकल्प कर देती है। किन्नरी के रूप में परिवर्तन करने की कला अद्भुत होती है। प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा इनकी साधना किए जाते थे। इनका वर्णन शास्त्रों में है। किन्नरी इतनी क्षमता होती है किन्नरियों को कि वह प्रसन्न होने पर शत्रुओं का, साधक के शत्रुओं का नाश कर देती है और विभिन्न प्रकार के भोग प्रदान कर सकती है। इनकी साधना माँ के रूप में होती है, बहन के रूप में होती है, पत्नी के रूप में होती है, प्रेमिका के रूप में की जा सकती है। लेकिन साधना कांड में विशेष ध्यान रखना है, कामुकता नहीं आनी चाहिए। इनकी साधना करने से साधक को अति मनोबल में वृद्धि हो जाती है। उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, इच्छा मात्र से भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में सक्षम हो जाते हैं। शुद्ध मन और निष्कपट हृदय से इनकी साधना करने वाले वरदान सिद्ध बहुत जल्दी पाते हैं। अष्ट किन्नरियों में मनोहारी किन्नरी, पुष्प किन्नरी, सुभगा किन्नरी, विशाल नेत्रा किन्नरी, श्रुति प्रिय किन्नरी, सुमुखी किन्नरी, दिवाकर मुखी किन्नरी, पुष्पदेहा किन्नरी। यह प्रमुख 8 किन्नरी हैं। आज मैं इन्हीं की साधना के लिए लेकर आया हूँ, वीडियो लेकर आया हूँ। इनकी विशेषता होती है इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के जीवन स्पंदन योनियाँ विद्यमान हैं। यदि विज्ञान इस दृष्टि से मात्र वह योनियाँ अस्तित्व में नहीं है जो पंच तत्वों से निर्मित है, विज्ञान उसी को मानता है। लेकिन आध्यात्मिक और तंत्र ज्ञान में यह प्रमाणित कर दिया है कि ब्रह्मांड में इतर योनियां भी हैं जो सदैव दृष्टिगोचर न होकर भी सूक्ष्म रूप से सत्य का पालन करती हैं, साधकों को सहायता प्रदान करती हैं। हम माने या न माने, यह विज्ञान का काम है। यह साधक को उसकी धारणा के अनुसार फल प्रदान करती हैं। किन्नरी की तरह एक विद्याधारी योनि भी है जो बहुत ही वर्णन प्राच्य तंत्र ग्रंथों में मिलता है। प्राच्य तंत्र में मिलता है कि योनि में
इस योनि की स्त्रियां अपूर्व मतलब ज्ञान के परिपूर्ण होती हैं। इसकी साधना कैसे करनी है, आइए चलते हैं साधना विधि पर। सबसे पहले यह यांत्रिक साधना है। इनका गुरोचन, अष्टगंध और केसर मिलाकर, थोड़ा इत्र मिलाकर, सुगंधित इत्र मिलाएं, चमेली, मोगरा आदि कोई भी इत्र हो, और चमेली की कलम से या न मिले तो अनार की कलम से इसको लिखकर भोजपत्र पर सामने बजोट पर रखें और पीला वस्त्र धारण करके पीले वस्त्र आसन पर बैठकर उत्तर मुख होकर यह साधना करें। बजोट पर पीला वस्त्र बिछा दें, उसमें तांबे के पात्र में कुमकुम से यंत्र को बनावें। यंत्र आपको मिल जाएगा वीडियो के स्क्रीन में, और इनका पंचोपकार पूजन करें। और पूजन में अष्ट किन्नरिये नमः मंत्र से इनका पूजन करना है। अष्ट किन्नरी यंत्र स्थापित करने के बाद शीर्ष किन्नरी प्रमुख इष्ट अष्ट शक्तियों के साथ उपलब्ध हो साधक को सिद्धियों से युक्त करती है। यह यंत्र पूजन पुष्प, पंखुड़ियों, अक्षत, इत्र से पूजन करना है। घी का दीपक जलाना है। यह साधना 7 दिन का है। स्फटिक की माला से दाहिने हाथ से जपते हुए इस मंत्र का स्पष्ट उच्चारण करना है। मंत्र है ओम अष्ट किन्नरी वश्यम सिद्धये स्वाहा। ओम अष्ट किन्नरी वश्यम सिद्धये स्वाहा। प्रतिदिन कम से कम 11 माला जाप करें। यह 7 दिन करें। 7वें दिन इसमें से सम्मानित किन्नरी जो है आपके सम्मत प्रकट होगी। बहुत प्रेम से, कोई डराने की नहीं, लेकिन रक्षा कवच अपना जरूर करें। रक्षा कवच बिना साधना न करें, या करें तो गुरु के सानिध्य में करें। कोई भी छोटी हो या बड़ी साधना हो, गुरु के सानिध्य में करें या सुरक्षित कवच के साथ कोई भी साधना करें। हम अलाउ नहीं करते हैं कि आप कोई यूट्यूब पर देखकर या किताबों में देखकर आप साधना करने लगें। यह आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। अब यह प्रकट होती है बहुत खुशबूदार, बहुत ही सौंदर्य युक्त। आपका मन बहल सकता है, लेकिन मन को कठोर करते हुए आप इनसे बातें करेंगे, इनसे वचन लेंगे। सबसे पहले वचनों में बांधेंगे। वचन क्या लेना है? मैं जब बुलाऊं आपको आना होगा। मैं जो काम कहूँ आपको करना होगा। और जो मैं दूं उसी से संतुष्ट रहना है आपको। अगर स्वीकार है तो आप बहन का फर्ज या माता का फर्ज, या यूं कह लीजिए वचन में आपको सीधा सीधा यही लेना है कि आप बहन का फर्ज निभाइए, हम भाई का निभाएंगे। आप माता का फर्ज निभाइए, हम पुत्र का निभाएंगे। हम पत्नी का फर्ज निभाइए, हम पति का निभाएंगे। इस तरह जो आपकी इच्छा हो वो सीधे निभाने की भाषा में आप बोलें, यह आपके लिए ज़्यादा उत्तम है। वह जो आपसे वचन ले लेगी उसका परिपालन करेगी
और आठों किन्नरियों के साथ आपको आशीर्वाद मिलेगा, प्राप्त हो जाएगा। अब आपको वास्तव में आपको कोई काटने वाला नहीं मिलेगा। यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में और कमेंट लिखा करें, कुछ भी कमेंट करें लिखा करें। इसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। ये कमेंट से ही हम पीछे रह गए हैं। मैं आग्रह करता हूँ कि कमेंट किया करें, कमेंट से ही हमारा आग्रह बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद।